पान की दुकान पर इस स्टार को मिला था पहला ब्रेक। उसके बाद से तो ऐसी चमकी किस्मत के एक के बाद एक कर डाली थी 300 फिल्मों में काम। गुजरे हुए दौर का ये स्टार जिस फिल्म में नजर आ जाता उस फिल्म का हिट होना तय माना जाता था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस स्टार को अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे ताकि एक डेट उनको भी मिल जाए। लेकिन कौन है ये स्टार जिसने पान की दुकान पर अपनी पहली फिल्म साइन की थी और कैसा रहा फिल्मी सफर, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इस डायलॉग को ध्यान से सुनिए। इस इलाके में नए आए हो बरखुरदार, वरना यहाँ शेर खान को कौन नहीं जानता। ये डायलॉग सुनकर पर्दे के सबसे बड़े विलन की याद आ जाती है, जो थे प्राण साहब। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हिंदी सिनेमा में खलनायक की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। भारी भरकम आवाज और उस पर आंखों का ऐसा खौफ जो पर्दे पर ही नहीं हीरो के मन में भी खलबली पैदा कर दे। प्राण कृष्ण सिकंद आलूवालिया, जिन्हें प्यार से प्राण कहा जाता है, उनका एक तकिया कलाम था। वो बात बात पर इसे बोला भी करते थे। जैसे ही दर्शकों के कानों में ये शब्द पहुंचता था बरखुरदार, तो सिनेमा घर तालियों की आवाज से गूंज उठते। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्राण साहब को पिक्चर मिलने की दास्तां भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। प्राण का फिल्मी इंडस्ट्री में 6 दशक का शानदार और लंबा करियर रहा। वो अपने किरदार में इतनी जान फूंक देते कि सचमुच के विलन लगने लगते। फिल्मी जगत में खलनायकी का दूसरा नाम प्राण बन गए थे। लेकिन ये सुहाना सफर इतना आसान नहीं था। देखिए, किस्सा है साल 1939 का, जब लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। वहाँ एक पान की दुकान भी थी, जहाँ हर रात कुछ लड़के पान खाने पहुँच जाया करते थे। इन्हीं में से एक थे 16 साल के प्राण। उस वक्त तक प्राण का फिल्मी दुनिया में कोई लेना देना नहीं था। वो एक फोटोग्राफर के मामूली से असिस्टेंट हुआ करते थे। रोज आते आते एक शाम उनकी किस्मत चमक गई। हुआ कुछ यूं कि रोजाना की तरह प्राण दुकान में पान खाने पहुंचे हुए थे। उस दिन स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद वली भी उसी दुकान पर पान खाने पहुंचे हुए थे। 19 साल के प्राण को देखा तो वली मोहम्मद वली की निगाहें उन पर ठहर गई। सिर से लेकर पैरों तक वो उन्हें देख चुके थे। इसके बाद राइटर साहब ने बिना देरी किए प्राण से बात की, अपने बारे में प्राण को बताया और साथ ही फिल्म के लिए अप्रोच भी कर डाला। तब डायरेक्टर साहब एक पंजाबी फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था यमला जट, और इस फिल्म में प्राण को लीड रोल मिल गया था। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद वली ने प्राण साहब को अपना कार्ड दिया और अगले दिन 10 बजे मिलने को कहा। ऐसे में 19 साल के प्राण ने विजिटिंग कार्ड तो ले लिया, लेकिन मिलने नहीं गए। वो प्लाजा सिनेमा में शो देखने पहुंच गए, लेकिन इस बात से बेखबर कि वली मोहम्मद वली भी उसी जगह मौजूद हैं। वो शो देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वली की नजर प्राण पर पड़ी तो हंगामा मच गया। वली प्राण के पास पहुंचते हैं और उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा था, हम तुम पर निर्भर करते हैं, इसीलिए किसी और को पिक्चर के लिए साइन तक नहीं किया गया है। ये सुनते ही प्राण साहब भी झेप गए और प्राण ने अगले दिन 10 बजे मिलने का वादा कर दिया, लेकिन नहीं गए। अगले दिन के लिए वो फिर से वादा करते हैं, लेकिन इस बार वली मोहम्मद वली कोई भी चांस लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने प्राण के घर का पता लिया और अगले दिन खुद ही वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने प्राण को घर से उठाया, तस्वीरें और इंटरव्यू लिया और उन्हें पिक्चर में विलन का किरदार दे दिया। और फिर ऐसे मिला प्राण को अपना पहला ब्रेक और फिर तो वो एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर